सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। दौरान समाअत हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें बदनाम न किया जाए। हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है, कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। दोबारा समाअत जारी। इंतखाबात की तारीख, तैयारी और मुस्तकबिल के सेटअप का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत की दुबई में अहम मुलाकातें। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की तस्दीक। आसिफ जरदारी की भी नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। अहम मुलाकातों में इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर में कराने पर मुशावरत होगी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार कर दिया गया। परवेज इलाही को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को अदालत में आज पेश किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। तूफानी बारिशों के बाद पंजाब के कई शहरों में जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके डूब गए। लाहौर के कई इलाकों में गलियां मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। बिजली और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में नदी नालों में तूफ़ानी बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जान बहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं रूह परवर मनाजिर। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन मक्का से मिना पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होगी। 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज की 20 ज़बानों में तर्जुमा करने की तैयारियां मुकम्मल। खुतबे का बैक वक्त इंग्लिश और उर्दू समेत 20 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा। खुतबा हज के तर्जुमे का मकसद हकीकी इस्लामी मजहब की रोशन और मुहज़्ज़ब तस्वीर को उजागर करना है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ ने 12 मई 2023 को कला सैफुल्ला में दहशत गर्दों के साथ मुकाबला करते जामे शहादत नोश किया। शहीद के वरसा का 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सजा देने का मुतालिबा। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त मजम्मत। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। शुरका का कहना था कि शहदा और उनके खानदानों का कर्ज नहीं उतार सकते जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। ईद कुर्बान करीब आ गई। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों का कीमतों में इजाफे का शिकवा। खूबसूरत जानवरों के नखरे सबसे अलग। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अहम उमूर पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां भी तेज। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। इरफान कादिर, अमजद परवेज, अताउल्ला और दीगर कमेटी का हिस्सा। टीम नवाज शरीफ के जारी मुकदमात की पैरवी करेगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली में नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर। किसी रुकने असम्बली ने बिल की मुखालफत नहीं की। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात का ऐलान कर सकेगा। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए, टैक्स हदफ बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया। बिल में 215 अरब के इजाफी टैक्स भी शामिल। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। सरकारी अफसरान के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पुराने पंखों पर 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। जो हमारे आईनी होते हैं वो जरूर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, जरूर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। अगर हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत है तो ये रिस्क हमने लिया हुआ है।
अगर नहीं वारे में तो छोड़ दें, आराम से आम MNA जो है, बाकी जितने भाई बहन हमारे हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारें। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं, जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट मराद बिल पर तनकीद, कहा कौमी असम्बली बिल की हिमायत ना करे, ताहयात 12 बंदे, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर गरीब मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। इक़्तिदार में पुलिस आगे, इक़्तिदार में ना होने पर पुलिस पीछे होती है। लंबे प्रोटोकॉल पर लोग गालियां देते हैं। वज़रा को जान का इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें या ज़ाती गार्ड रख लें। पाकिस्तान और IMF मुआहदे में जल्द अहम पेशरफ्त होने का इम्कान। वर्चुअल मुज़ाकरात में मुआशी टीम ने IMF को मजीद किए गए इक़दामात से आगाह कर दिया। स्टेट बैंक के दरामदाद से पाबंदी हटाने के फैसले बारे भी ब्रीफिंग। बजट में 438 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूल करने से मुताल्लिक भी बताया गया। फाइनेंस बिल में तरमीम बारे भी आगाह कर दिया गया। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज बारिश के बायस गर्मी की भी छुट्टी हो गई। नारावान, शेखुपुरा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुफयानी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के पेश नज़र हंगामी प्लान तैयार। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें शुरू। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं रूह परवर मनासिक के हज का आगाज आज से होगा। 20 लाख से ज्यादा आज़मीन मक्का से मीना पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होगी। 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर की मवेशी मंडी में ब्लैक टाइगर नामी बैल जोड़ी की धूम। मालिक ने कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। हैदराबाद में लाल बादशाह और बाबूवली के चर्चे। गुजरांवाला में 10 मन वजनी चोलिस्तानी बैल की धूम। शहरियों ने जानवरों के दाम महंगे होने का शिकवा कर दिया। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाम। भारत का बुरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीद महमूद ज़ई को ही अफगान सिफारत खाने में रखे हुए हैं। भारतीय हुकूमत का नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को कई हफ्तों से असनाद सिफारत पेश करने की इजाजत से इनकार। वैगनर ग्रुप और रूस के दरमियान मामला तय पा गए। रूसी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के साथ मुआहदा खूनरेजी से बचने के लिए किया गया। ग्रुप के सरबराह बेलारूस और फौजी वापस यूक्रेन चले जाएंगे। वैगनर ग्रुप ने रूसी तैयारों की जानिब से मुबैना निशाना बनाए जाने पर अलम बगावत बुलंद कर दिया था। और चीन में पत्थरों से बनी अनोखी डिश, हड्डियों की जगह पत्थर डालकर बनाई डिश मशरकी सूबे हूबी में नहायत मकबूल। मकामी अफराद के मुताबिक खाने में शामिल पत्थर मसाला जात को अपने अंदर जज़ब करके लजीज हो जाते हैं।